Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, थायराइड की सीरीज में आज फिर हाजिर हूं एक छोटा सा सवाल और बहुत छोटा सा जवाब। हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड बड़ा होता है, टॉक्सिक होता है, कुछ शरीर को बुरे असर कर रहा होता है, गले में बड़ा सा ग्लैंड हो सकता है। ऐसी रसौली को, ऐसे ग्लैंड को लेकर अक्सर लोगों में फिक्र की भावना आ जाती है और उसका ऑपरेशन एक जरिया समझकर ऑपरेशन की जानकारी लेने वो सर्जन्स के पास या स्पेशलिस्ट के पास पहुंचते हैं। कौन से हाइपरथायराइड पेशेंट्स, कौन से थायरोटॉक्सिक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सर्जरी की यानी कि थायराइड के रिमूवल की आवश्यकता होती है, आज मैं वही बताऊंगा। थायराइड का ऑपरेशन समय के साथ कम होता जा रहा है, उसकी कम जरूरत पड़ती है क्योंकि एंटी थायराइड ड्रग्स, रेडियो एक्टिव आयोडीन हमारे बहुत सारे मसले हल कर देती है। फिर भी कुछ स्थितियों में थायराइड का ऑपरेशन बहुत जरूरी होता है। मैं उन्हीं पर आपको कुछ बताऊंगा। या कि आपका थायराइड का ग्लैंड बहुत बड़ा है, आपकी सांस की नाली और आपके खाने की नाली के ऊपर दबाव डाल रहा है, आपके लिए वो दिक्कत का कारण कंप्रेशन की वजह से है, तो ऑपरेशन आवश्यक हो सकता है। या कि आपके थायराइड ग्लैंड में कोई ट्यूमर की संभावना है, कैंसर की संभावना है, तो ये एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन है कि आपको इसे निकलवाना ही चाहिए, देरी भी नहीं करनी चाहिए। यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आप रेडियो एक्टिव आयोडीन नहीं ले सकती हैं, वो तो सही बात है, और आप प्रेगनेंसी डिजायर कर रही हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन आप नहीं ले सकती हैं, दवाएं आप पर काम नहीं कर रही हैं, तो भी ऑपरेशन एक निजात का कारण बनता है, फायदे का कारण बनता है। आपने पहले दवाएं खाई हैं, रिलैप्स हो गया है, ऑपरेशन एक ऑप्शन बनता है। हालांकि मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि रिलैप्स के लिए रेडियो एक्टिव आयोडीन प्रेफर्ड चॉइस है, लेकिन कई स्टडीज में, खासकर एक रीसेंट यूएस स्टडी में ऐसा पाया गया है कि ऑपरेशन ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है अगर रिलैप्स हुआ है बजाय रेडियो एक्टिव आयोडीन के। अगर ऑप्थेल्मोपैथी है, मैंने पहले बताया था एक वीडियो में कि ऑप्थेल्मोपैथी हो तो रेडियो एक्टिव आयोडीन नहीं दी जा सकती, तो जो काम वहां नहीं किया जा सकता वो ऑपरेशन से ही संभव है। तो फिर से गिन लीजिए, अगर थायराइड ग्लैंड बहुत बड़ा है, अगर कैंसर की संभावना या कैंसर है, अगर रिलैप्स है तो आप सोच सकते हैं, अगर प्रेगनेंसी से संबंधित हैं तो सोच सकते हैं, प्रेगनेंसी डिजायर कर रहे हैं तो सोच सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में आपको ऑपरेशन जो है वो फायदेमंद हो सकता है। ऑपरेशन से पहले हम, जैसे रेडियो एक्टिव आयोडीन से पहले थोड़ा सा ग्लैंड को छोटा करना चाहते हैं, तो एंटी थायराइड ड्रग्स कुछ समय के लिए देते हैं, उससे वो थोड़े से छोटा, ग्लैंड थोड़ा छोटा हो जाता है, ऑपरेशन आसान हो जाता है।
कुछ लोग पोटेशियम आयोडाइड देते हैं 1 हफ्ते के लिए, जिससे कि ऑपरेशन के दौरान खून कम बहता है और साइज थोड़ा सिकुड़ जाता है। आजकल ये प्रथा कम हो गई है, लेकिन पहले ये भी लोग करते थे। सो ऑपरेशन से पहले कुछ तैयारी करके यूथायरॉयड यानी कि ग्लैंड को नॉर्मल फंक्शन में लाना आवश्यक है, नहीं तो थायराइड स्टॉर्म या थायराइड क्राइसिस की संभावना बढ़ जाती है। सो ऑपरेशन एक सादा ऑपरेशन नहीं है, आपको उसके लिए तैयारी करनी होगी। बीटा ब्लॉकर्स देकर आपको हार्ट रेट को कंट्रोल करना होगा। पोटेशियम आयोडाइड कुछ लोग देंगे खून कम बहने के लिए, और एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे जिससे कि आपको जो आपका जो ग्लैंड है वो कंट्रोल में आ जाए। जब थायराइड रिमूव किया जाता है तो ज्यादातर सब टोटल किया जाता है, सारा नहीं किया जाता, ताकि बाकी रहती जिंदगी के लिए थायराइड की मात्रा बॉडी में मिलती रहे। फिर भी अगर बाद में पेशेंट हाइपोथायराइड हो जाए यानी कि कम थायराइड की स्थिति में पहुंच जाए बजाय ज्यादा थायराइड की स्थिति में, तो सप्लीमेंटल थायरॉक्सिन उसे सारी जिंदगी लेनी पड़ सकती है। सो दोस्तों, कब ऑपरेशन जरूरी है, कब रेडियो एक्टिव आयोडीन जरूरी है, कब दवाएं ही सब कुछ हैं, ऐसी जानकारी मैं आपको समय समय पर दे रहा हूं। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए और प्रेरित भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।